Future Enhance. Hi, this is Vivekanand Sinha from Future Enhance. Friends, today I am going to show you how to create dependent drop-down list in Excel. हम लोग जब ऑफिसेज में काम करते हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी बार ऐसे सिनेरियोज आता है जहां पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है एंड वी क्रिएट दोज ड्रॉप डाउन लिस्ट विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन. सो आज हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन को यूज करते हुए हाउ टू क्रिएट डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट. एग्जाम्पल लेते हैं. सो मेरे पास एक शीट है जहां पर मैंने दो कॉलम्स लिए हुए हैं. द फर्स्ट कॉलम इज द डिपार्टमेंट एंड द सेकेंड कॉलम इज द नेम. मैं क्या करूंगा, मेरे यहां पर एक ड्रॉप डाउन आएगा जहां पर मैं डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूंगा एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द डिपार्टमेंट यहां पर एक ड्रॉप डाउन आएगा जहां पर उस डिपार्टमेंट के सारे नाम आएंगे. ठीक है ना. सो वी विल लिंक बिटवीन डिपार्टमेंट एंड नेम्स. सो देखते हैं. सो टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ डेटा वैलिडेशन मैंने एक और शीट लिया विच इज आवर रेफरेंस शीट. एम्प्लॉयज नाम का एक शीट है. ये हमें रेफर करना है टू क्रिएट द डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन. सो हमने क्या किया है, मैंने फर्स्ट रो में सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं. लेट्स से HR, एडमिन, फाइनेंस, सेल्स, क्वालिटी एंड एनालिटिक्स. और उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने नीचे मल्टीपल रोज में रखा हुआ है. तो ये स्ट्रक्चर मेंटेन करना है आपको टू क्रिएट द डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन. डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन करने के लिए और भी वे आउट है बट दिस इज द मोस्ट सिंपलर वे आउट. ठीक है ना. सो हम क्या करेंगे, मैं एक एक करके इस डिपार्टमेंट्स के लोग को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर जाऊंगा. दिस इज नेम बॉक्स. तो मैं यहां पर जाके उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का नाम लिख दूंगा. और ये ध्यान रखिएगा जो भी आपने डिपार्टमेंट का नाम रो 1 में यूज किया हुआ है सेम वे यू नीड टू यूज दिस वन. सो HR हो गया. Similarly, I'll go to this one. I'll write admin, enter. इसे मैं select करूंगा. I'll just write finance. केस सेंसिटिव नहीं है, आप छोटा स्मॉल छोटा या बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं बट एग्जैक्टली वो नाम होना चाहिए. सेल्स, क्वालिटी एंड एनालिटिक्स. एक चीज ध्यान देना है, आपको हेडर सिलेक्ट नहीं करना, ओनली द डेटा पार्ट जहां पर नाम है. अच्छा, और कभी भी आपको अगर लगता है कि मैंने गलत कुछ सिलेक्ट करके नेम दे दिया तो यू कैन एनी हाउ और एनी टाइम मॉडिफाइड दिस. सो कैसे करेंगे मॉडिफिकेशन, आपको जाना है फॉर्मूलाज टैब में और फॉर्मूलाज टैब में यहां पर आता है आपके हाँ ठीक है. फॉर्मूलाज टैब में जाने के बाद देयर इज अ नेम मैनेजर. सो आप नेम मैनेजर में जाएंगे एंड द शॉर्टकट फॉर गोइंग टू नेम मैनेजर इज कंट्रोल F3. सो मैं कंट्रोल F3 में जाऊंगा एंड आई कैन व्यू ऑल द नेम्स क्रिएटेड. तो आप यहाँ से जाके किसी भी नाम को डिलीट कर सकते हैं और उसे उसका रेंज भी आप मॉडिफाई कर सकते हो. तो आई जस्ट क्लोज दिस वन. ठीक है ना. नाउ सो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जहाँ पर हमने सारे जो नाम है वो क्रिएट कर लिया है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वाइज. नाउ अब मैं जाता हूँ डेटा एंट्री वाले शीट पे. सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई जस्ट सिलेक्ट द एंटायर डिपार्टमेंट कॉलम जहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है. आई जस्ट गो टू डेटा टैब एंड डेटा टैब में यहां पर आते हैं डेटा वैलिडेशन, दिस वन. एंड द शॉर्टकट फॉर गोइंग टू डेटा वैलिडेशन इज Alt-DL. Alt-DL से भी जा सकते हैं. नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन इन द सेटिंग्स टैब. मैं यहां पर जाके करूंगा लिस्ट और लिस्ट में मैं जाके आई जस्ट गो टू एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय में ये डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लूंगा. ठीक है ना. जितने भी डिपार्टमेंट्स है आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन. ओके करती है. आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, आई एम गेटिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स. ये सारे जितने भी सिलेक्टेड सेल्स थे मेरे सभी में डिपार्टमेंट आ गया. नाउ अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन. आई गो टू Alt-DL एंड आई जस्ट गो टू दिस वन लिस्ट. यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करूंगा एंड आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन. एक चीज ध्यान देना, जब भी आप इसे सिलेक्ट करोगे ये आपके एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग आ रहे हैं. मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 3 के पहले डॉलर को हटा दूंगा. मुझे रिलेटिव करना है या मिक्स आप बोल सकते हो जहाँ पर मेरा कॉलम फिक्स है बट रो मेरे चेंजेस हो रहे हैं. तो मैं $B3 करूंगा. आई जस्ट क्लोज दिस वन. सो ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा उसको रेफर करके उनके नेम्स दिखाएगा. दैट वाई वी हैव यूज द इनडायरेक्ट फंक्शन. इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, टेक्स्ट को रेंज में कन्वर्ट करता है. सो डिपार्टमेंट में कुछ भी सिलेक्ट करूंगा वो एज ए टेक्स्ट रहेगा बट उसका हमने रेंज भी क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ नेम मैनेजर. ठीक है ना. सो उस रेंज को रेफर करेगा ड्यूरिंग डेटा वैलिडेशन. ओके करूंगा, ये अभी दिखाएगा द सोर्स करेंटली इवैल्यूएट्स एन एरर, डू यू विश टू कंटिन्यू. ये एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने डिपार्टमेंट में कुछ लिखा नहीं है. तो नॉट एन इशू, आई जस्ट कंटिन्यू विथ यस.
ठीक है ना। नाउ अब देखिए क्या होगा, आई जस्ट सिलेक्ट एग्जांपल लेता हूँ कि मैं फिनेंस में जाता हूँ और फिनेंस में ये आप देखिए क्या आ रहे हैं, ये सारे फिनेंस के लोग हैं, ठीक है ना। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम विवेक पंत और विवेक पंत से लेके अमित राणा तक है। लेट्स वेरीफाई फिनेंस विवेक पंत से अमित राणा। ओके नाउ लेट्स चेंज दिस वन। फिनेंस से मैं चले जाता हूँ एचआर में। एचआर में जैसे ही मैं गया हूँ आप देख रहे हो ये एचआर वाले ही लोग हैं, अमरजीत सिंह टू किरण भटनागर, अमरजीत सिंह टू किरण भटनागर, ठीक है ना। नाउ लेट्स डू दिस वन, यहाँ पर क्वालिटी। सो ये क्वालिटी के ये दिखाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट। फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है कि अभी जो मेरे पास एम्प्लॉय सीट है वो आपके विजिबल है। सो आप इस शीट को भी हाइड कर सकते हैं ताकि यूजर को ना दिखे। सो राइट क्लिक और हाइड। सो ये हाइड करने से आपके डेटा वैलिडेशन में कोई इशू नहीं आया। आपका जो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था दैट विल वर्क फाइन। देखते हैं एक बार ट्राई करके। सो आई जस्ट गो टू एडमिन और एडमिन में जाके यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं एडमिन में 2 लोग हैं। नाउ और एक चीज़ है कि कभी भी अगर आपको चेंजेस करना है सो यू कैन गो टू राइट क्लिक, यू कैन गो टू अनहाइड और अनहाइड में उस शीट को क्लिक करके आप अनहाइड कर सकते हैं और जाके नेम मैनेजर में जो फॉर्मूलाज टैब में वहाँ पर जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको रेंज में ज़्यादा कम करना है और यू वांट टू डिलीट समथिंग सो यू कैन एनी हाउ और एनी टाइम यू कैन वर्क ऑन दैट शीट। सो उसके अकॉर्डिंग ये शीट पे आपका रिक्रिएट हो जाएगा। So I hope you have liked this tutorial और I am sure you will implement this tutorial in your offices. So friends, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and please share this channel with your friends. Thank you and have a great day.